फिर लास्ट क्लास में हमने दो मेथड डिस्कस कर रहे थे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के, डायरेक्ट मेथड था और एक स्टेप डाउन मेथड था। डायरेक्ट मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्ट सर्विस के पास नहीं जाता, सिर्फ प्रोडक्शन के पास जाता है। जबकि स्टेप डाउन मेथड में एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के पास जा सकता है, सामने सीखा था, लेकिन वापिस नहीं आ सकता। और इसी सवाल के डेटा को यूज करके बेटा हमने वो रैंकिंग वगैरह भी सीखी थी, जो भी हम क्वेश्चन करने वाले, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फैब्रिकेशन, असेंबली, स्टोर, टाइम ऑफिस, मेंटेनेंस, यही क्वेश्चन अभी हम करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 49, स्टेप डाउन मेथड से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। A manufacturing company has two production departments. A manufacturing company has two production departments, fabrication and assembly, and three service departments, store, time, office and maintenance. बेटा स्टोर का काम है मटेरियल सप्लाई करना, टाइम ऑफिस का काम है टाइम रिकॉर्ड करना, मेंटेनेंस का काम है मशीनों को मेंटेन करना, मशीनों को ठीक करना। द डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22 इज गिवन बिलो। तो बेटा आपको डिपार्टमेंट्स के खर्चे दिए हुए हैं ऑलरेडी बेटे, डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी। तो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट का खर्चा दिया हुआ है, यानी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं है बेटा। जब डिपार्टमेंट वाइज खर्चे दे रखे हैं तो इसका मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना होता है तो क्वेश्चन में खर्चे मिलते हैं, पावर, लाइट, स्टोर, ओवरहेड, वेलफेयर, डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे मिलेंगे। लेकिन जब खर्चे आपको दे रखे नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट का खर्चा दे रखा है, जैसे आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे, सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हर डिपार्टमेंट के खर्चे आ जाते हैं। इस सवाल में वो खर्चे आपको दे रखे होंगे, यानी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है आपके पास बेटा। फैब्रिकेशन का, असेंबली का, स्टोर का, टाइम ऑफिस, मेंटेनेंस, सारे डिपार्टमेंट का खर्चा अवेलेबल है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी हो चुका है। आपको सिर्फ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिपार्टमेंट वाज बेटा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे सभी डिपार्टमेंट में, स्टोर, रिक्विजिशन दे रखे, मशीन आर। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बेटा काम करेंगे आपके इसके लिए, टाइम ऑफिस के खर्चे बांटने के लिए। टाइम ऑफिस का काम है नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए टाइम रिकॉर्ड करना, किसने कितनी देर पे काम किया, कितनी देर ओवर टाइम किया, कितने दिन छुट्टी लगी, वो सारा काम है इसका। नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन बेटा इसका काम है मटेरियल सप्लाई करने के लिए, कितनी बारी स्टोर डिपार्टमेंट ने माल सप्लाई करा। तो स्टोर डिपार्टमेंट ने फैब्रिकेशन को 24 बारी, असेंबली को 20 बारी और मेंटेनेंस को 6 बारी मटेरियल दिया है। मशीन आप दे रखे हैं बेटा, ये मेंटेनेंस के लिए दे रखे, किसके लिए? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है बेटा, वो मशीनों को ठीक करने का काम करता है। उसी डिपार्टमेंट में मशीनें ठीक करेगा जहां पर मशीनें चलेंगी। ये बात वैसे हम पिछली क्लास में कर चुके हैं बेटा, इस वाले डेटा के साथ। कहो हम, यस है। क्वेश्चन है आपको बोला है अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो सर्विस के खर्चों को प्रोडक्शन के पास बांटना है, यानी कि आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए अभी तक आपने डायरेक्ट मेथड और स्टेप डाउन मेथड समझा है बेटा। इस सवाल में स्टेप डाउन मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि बेटा स्टोर डिपार्टमेंट ने एक सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दी है। स्टोर डिपार्टमेंट जो सर्विस देता है वो मटेरियल सप्लाई करने की सर्विस देता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 24 बारी और 20 बारी माल दिया है, 6 बारी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भी माल दिया है। कितने सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दी? एक। टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट बेटा वर्कर्स को उसके हिसाब से सर्विस देता है। तो वर्कर कौन कौन से डिपार्टमेंट में? सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो है ही, साथ में स्टोर के पास भी है और मेंटेनेंस के पास भी है, खुद के पास भी। क्या खुद के लिए किया हुआ काम सर्विस होता है? पिछली क्लास में समझा था, खुद के लिए किया हुआ काम सर्विस नहीं होता। तो इसका मतलब टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट ने दो सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दी, दो सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दी।
टोटल कितने डिपार्टमेंट को सर्विस दी है? 4। कितने सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दी है? 2। सर स्टोर के पास भी 20 एम्प्लॉई हैं और मेंटेनेंस के पास भी 10 एम्प्लॉई हैं, उनको सर्विस दी है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मशीनें ठीक करने का काम करता है, तो प्रोडक्ट फैब्रिकेशन में 2400 घंटे काम हो रहा है, असेंबली डिपार्टमेंट में 1600 घंटे काम हो रहा है मशीनों से, तो उसने सर्विस दी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या उसने किसी भी स्टोर डिपार्टमेंट को या टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट को सर्विस दी है? नो। तो बेटा जब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दी तो हो गए 0। यानी कि अब अगर आप रैंकिंग की बात करो, कि पहले कौन सा डिपार्टमेंट बटेगा, तो सबसे पहले बेटा टाइम ऑफिस के खर्चे बांटे जाएंगे, क्योंकि उसने 2 डिपार्टमेंट को सर्विस दी। उसके बाद स्टोर के खर्चे बांटे जाएंगे, क्योंकि उसने एक सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दी है। और आखिरी में मेंटेनेंस के खर्चे बांटे जाएंगे, क्योंकि उसने किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दी। तो ये रैंकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिर्फ रैंकिंग है। ये बताओ खर्चा कौन सी रेशो में बांटो? सर स्टोर के खर्चे कौन सी रेशो में बांटे जाएंगे? बेटा आपके पास 3 ही रेशो अवेलेबल, एम्प्लॉय दे रखे हैं, स्टोर रिक्विजिशन दे रखी है और मशीन आ दे रखी। स्टोर के खर्चे बेटा मशीन ये स्टोर रिक्विजिशन के हिसाब से बांटे जाएंगे। टाइम ऑफिस का खर्चा बेटा एम्प्लॉयज के हिसाब से बांटा जाएगा। मेंटेनेंस का खर्चा मशीन आवर्स के हिसाब से बांटा। आओ जरा डिस्ट्रीब्यूशन करें। बेटा हमारे पास 5 डिपार्टमेंट है, 2 प्रोडक्शन, 3 सर्विस। नाम है हमारे पास फैब्रिकेशन, असेंबली, स्टोर। स्टोर, टाइम ऑफिस और मेंटेनेंस। रसीद पे बैठो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो बेटा बात नहीं करो। ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो ओवरहेड थे वो हमारे को दे रखे थे 24, 16, 5, 4, 3। अब आपने बेटा डिस्ट्रीब्यूशन करना है और आपने रैंकिंग दिया, सबसे पहले हम खर्चे बांटेंगे बेटा टाइम ऑफिस के। और टाइम ऑफिस के खर्चे बेटा हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से बांटेंगे। क्या रेशो बनेगी बेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की? बेटा खुद की रेशो काउंट करनी नहीं, तो 40, 30, 20 और 10, 4, 3, 2, 1। तो टाइम ऑफिस के खर्चे बेटा जो 4000 हैं वो यहां से निकल जाएंगे और इसको 4, 3, 2, 1 की रेशो में बांट दिया जाएगा, 1600।
1200, 800 और 400। तो टाइम ऑफिस का खर्चा तो बेटा खत्म हो गया। स्टोर के पास 5,000 रुपए का खर्चा अपना था, 800 और आ गया, टोटल हो गया बेटा 5,800। मेंटेनेंस के पास 3,000 का खर्चा अपना था और 400 और आ गया, तो बेटा खर्चा हो गया 3,400। सेकंड रैंक है बेटा हमारे पास स्टोर। अब नेक्स्ट नंबर पे बेटा स्टोर का खर्चा बटेगा। स्टोर के खर्चों को बांटने के लिए बेटा नंबर ऑफ रिक्विजिशन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ रिक्विजिशन बेटा आपको दे रखी है 24, 20 और 6। तो स्टोर का खर्चा बेटा टाइम ऑफिस के पास तो वैसे भी नहीं जा सकता, मेंटेनेंस के पास जा सकता है। तो स्टोर का खर्चा है बेटा 5,800। यहां से 5,800 चले जाएंगे, टाइम ऑफिस के पास नहीं जाएंगे, बाकी जगह पे जाएंगे। 24, 20 और 6 की रेशो 27, 84, 2784। 20, 23, कितना? 2320, 2320। 696। तो बेटा आपका स्टोर डिपार्टमेंट का खर्चा भी नील हो गया, टाइम ऑफिस का पहले से ही नील है। और मेंटेनेंस का खर्चा अब हो गया बेटा आपके पास 4096। 3400 का खर्चा पहले से था, 696 और आ गए, तो टोटल अमाउंट हो गया जी 4096। अब बेटा मेंटेनेंस का खर्चा बांटेंगे। मेंटेनेंस का खर्चा बेटा आपने बांटना है मशीन आवर्स की रेशो में, और मशीन आवर्स केवल फैब्रिकेशन और असेंबली में। मशीन आवर्स, तो मशीन आवर्स की रेशो बनेगी बेटा आपकी 24 और 16, 3 और 2। मशीन आवर्स की रेशो बेटा 3:2। तो यहां से 4096 निकलेंगे। ना वो टाइम ऑफिस के पास जाएंगे, ना वो स्टोर के पास जाएंगे, सिर्फ फैब्रिकेशन और असेंबली के पास जाएंगे। 3:2 की रेशो। 2457, 24 57, और 58, ओके 1630। ये फिर भी थोड़ा ही हाँ होगी। तो बेटा फैब्रिकेशन का टोटल खर्चा आ जाएगा आपके पास, असेंबली का भी टोटल खर्चा आ जाएगा। ये है बेटा स्टेप डाउन मेथड। पहले टाइम ऑफिस का खर्चा बेटा वो स्टोर और मेंटेनेंस के पास गया, फिर स्टोर का खर्चा बेटा वो मेंटेनेंस के पास गया, और मेंटेनेंस का खर्चा किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट के पास नहीं गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 50। बेटा सवाल नंबर 50 हम कौन से मेथड से करें? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बेटा 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा मेथड था स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा मेथड जो हम करने वाले बेटा, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मेथड का नाम है, तीसरा मेथड की बात करें हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के, रेसिप्रोकल एलोकेशन मेथड। रेसिप्रोकल एलोकेशन मेथड। अब रेसिप्रोकल एलोकेशन, डायरेक्ट मेथड में क्या था जी, एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के पास नहीं जाता। स्टेप डाउन मेथड ने बोला कि एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के पास जा सकता है, लेकिन वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। लेकिन रेसिप्रोकल एलोकेशन मेथड बोलता है कि जा भी सकता है और आ भी सकता है।
आपके पास बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी, एक्स और वाई। तो आपके पास ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब हम बात करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जब बटेगा तो वो प्रोडक्शन के पास तो जाता ही, स्टेप डाउन मेथड ने बोला जी सर्विस के पास भी चला जाएगा, अभी आपने बांटा भी, टाइम ऑफिस के खर्चे आपने देखो बांटे स्टोर के पास और मेंटेनेंस के पास। लेकिन रेसिप्रोकल एलोकेशन मेथड बोलता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट खर्चा दूसरे के पास जा भी सकता है, और जब आप उस डिपार्टमेंट को वापस बांटोगे वो वापस भी बांट सकते, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, और ये भी अलाउड है। एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के पास जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है, यानी कि जब एक्स का खर्चा बटेगा तो वाई के पास जा सकता है, वाई का खर्चा बटेगा तो प्रोडक्शन के पास तो खैर उसने जाना ही जाना है, सर्विस के पास भी वापस आ सकता है। समझ में आ रही है? चलिए, तो बड़ी दिक्कत, एक्स ने अपना खर्चा बांटा, फिर वापस वाई को दे दिया, एक्स का खर्चा 0 हो गया था, फिर वाई जब अपना खर्चा बांटेगा एक्स को दे देगा, एक्स के पास फिर खर्चा आ जाएगा, वाई 0 है लेकिन एक्स के पास खर्चा है, अब एक्स बांटेगा, हाँ। फिर वाई के पास जाएगा, फिर वाई बांटेगा, फिर एक्स। तो जब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा वाला एक मेथड है, मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, नाम ये है रिपीटेड, बार बार करना पड़ेगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। कब तक? ज्यादा से ज्यादा 3 साइकिल चलानी है, एक्स वाई एक्स, पीछे ज्यादा नहीं चलानी। पेपर में सवाल और भी करने हैं, और कुछ ना आता हो खाली बैठे हो लेकिन बेइज्जती भी नहीं करवानी इन्विजिलेटर के सामने, तो करते रहो सीटें भरते रहो, वो भी सोचेगा भाई साहब पता नहीं क्या लिख रहा है बच्चा, करता रहे डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर ऐसा हो जाए कि मान लो आपका 2 साइकिल ही लगी, 2 साइकिल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद खर्चा बच रहा है 1-2 रुपए डिपार्टमेंट में, तो फिर आपको तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, अपने सवाल को वहीं के वहीं खत्म करो। ठीक है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितनी? 3, या फिर अमाउंट ही मेरा अपना 2 डिस्ट्रीब्यूशन में ही खत्म होता जा रहा है तो 2 डिस्ट्रीब्यूशन ही लगा, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन जबरदस्ती थोड़ी लगाएंगे। एक तो हो गया जी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा मेथड होता है आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, आप इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन बना के वैल्यूज ऐसी ढूंढ लो जिनको एक बारी में बांट के सवाल खत्म हो जाए। तो 2 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है रेसिप्रोकल को, एक होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। दोनों में से जो भी लगाओगे आंसर सेम रहेगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम एक सवाल को अब दोनों मेथड से प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, पहले रिपीटेड वाले हाँ जी बेटा, कृपया सवाल को ध्यान से पढ़ें। द समरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है बेटा, इसीलिए आपके पास हर डिपार्टमेंट के खर्चे हैं। द समरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलो, डिपार्टमेंट ए बी और सी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और बेटा 2 सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई, 700 और 900 रुपए के खर्चे दे रखे हैं, 2400, 2100 और 1500 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब कह रहा है जी एक्स के खर्चे जब आप बांटोगे तो एक्स का खर्चा ए के पास 20% जाएगा, बी के पास 40% जाएगा, सी के पास 30% जाएगा, लेकिन वाई के पास भी जाएगा कितना? 10%। और जब आप वाई का खर्चा बांटोगे तो ए के पास जाएगा 40%, बी के पास जाएगा 20%, सी के पास जाएगा 20% और एक्स के पास भी जाएगा। इसका मतलब एक्स का खर्चा वाई के पास जा रहा है और वाई का खर्चा एक्स के पास जा रहा है। यहाँ पर ना तो स्टेप डाउन मेथड है ना ही डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पर है रेसिप्रोकल एलोकेशन मेथड। और इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक होता है रिपीटेड और एक होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इस सवाल में क्वेश्चन खुद से मांग रहा है तुम जरा स्टेटमेंट बनाए, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिपीटेड मेथड बड़ा आसान काम है, जो परसेंटेज लिखी हुई है बस इसी परसेंटेज में
खर्चों को बांटते चलना है। हाँ जी। बेटा ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2400, 2100, 1500। 700 और 900। अब बेटा हमने खर्चे बांटने हैं, पहले एक्स को बांटो या वाई को बांटो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो अगर आप पहले एक्स के खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक्स के खर्चों को बांटने की बेटा रेशियो थी 2, 4, 3, 1। तो एक्स के खर्चे बेटा 700, यहां से 700 चले जाएंगे। 20%, 40%, 30% और 10%। तो बेटा ये तो हो गया नील, और यहां पर आ गया जी 970। अब आप वाई के खर्चे बांटोगे बेटा। वाई के खर्चे बांटने की रेशियो है 40, 20, 20, 20, 4:2, 4:2, 4:2। यहां से बेटा 970 रुपए का खर्चा जाएगा, और इसका 40% कितना होता है बेटा? 300। 970 है बेटा, 900 नहीं, 900 और 70 को मिला के 970 हो गए। 388 और 194। बेटा ये नील हो गया, एक्स के पास खर्चे आ गया 194। अब आप एक्स के खर्चों को बांटो। सर एक्स के खर्चे यहां से 194 निकल जाएंगे, और रेशियो रहेगी वही 20%, 40%, 30% एंड 10%। तो इसका 20% हो गया बेटा हमारे पास 39। हाँ 39, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास 77। 77.6 है। 78 कर लो भाई। 58 एंड 90 हो गए। बेटा ये तो हो गया नील, और यहाँ पर आ गए 19। अब जरा ध्यान से समझो ये क्या कह रहे हैं। मैंने बोला था आप ज्यादा से ज्यादा कितनी साइकिल लगाओगे? 3, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। लेकिन यहाँ पर जब आप वाई को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जरा ध्यान से देखो, वाई का बेटा रेशियो था 40%, 20%, 20% एंड 20%। तो बेटा जब आप 19 रुपए का 20% बांटोगे तो 3 रुपए 80 पैसे आते हैं, यानी 4 रुपए, मात्र 4। उसका जब खर्चा वापिस से वाई को देने के लिए जाओगे तो 40 पैसे भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, आप 19 रुपए को, क्योंकि बहुत कम रकम हमारे पास बच रही है बांटने के लिए,
तो मैं उसका हिस्सा भी यहां पर डालूंगा ही। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 1 रुपए 90 पैसे डाल दिए, ओ सॉरी 3 रुपए 80 पैसे यानी कि 4 रुपए डाल दिए, फिर जब 4 रुपए को बांटने लगोगे तो 10% जाएगा वहां पे 40 पैसे। कोई फायदा नहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट करके। इस सवाल को बेटा हम यहीं पे खत्म करेंगे। वाई के खर्चों को बांटने के लिए वैसे तो आप 40%, 20%, 20% और 20% करते थे। अब आप परसेंटेज नहीं करोगे, अब आप रेशियो लोगे 4:2:2 बस। यहाँ पे तो खर्चा डालना ही नहीं है ना। पहले क्या लिखा है 4:2:2:2, उसको 2 को इग्नोर करो बेटा। अब आपकी रेशियो रहेगी 4:2:2, सिर्फ प्रोडक्शन के पास आएगा 19 रुपए का खर्चा। इस रेशियो में बांटना है, परसेंटेज नहीं निकालनी। 40% मत कर देना, क्योंकि 40% कर दोगे फिर 20% गायब हो जाएगा लास्ट वाला। रेशियो में बांट। 9.5 को कर दो यहाँ पे 10। तो एक में 5 कर दो और एक में 4 कर दो। सर मतलब कि इसमें सर्विस डिपार्टमेंट को खर्चा नहीं लगेगा। क्या चीज? सर्विस डिपार्टमेंट को खर्चा नहीं लगेगा। अल्टीमेटली पर्पस यही है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का कि सर्विस के पास कोई खर्चा ना बचे। जैसे साइकिल को कर बेटा वो 3 साइकिल, मैंने 3 बार ये बात भी बोली थी कि मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा 3 ही चलाना। लेकिन अगर अमाउंट पहले खत्म होने लग जाए तो जबरदस्ती 3 पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वो थर्ड साइकिल थी इसमें, तो उसमें अगर जैसे 1-2 रुपए कट लेते हैं तो सर फिर उसको जो है प्रोडक्शन के अंदर ही कर देंगे या फिर यहाँ पे अगर 3 साइकिल के बाद मान लो पैसा खत्म नहीं हो रहा तो 3 साइकिल लास्ट है, यानी कि लास्ट में जब वाई का खर्चा बांटोगे तो उसका हिस्सा एक्स को नहीं देना, जैसे हमने यहां पर नहीं दिया। मान लो 3 साइकिल के बाद भी यहाँ पे 190 रुपए खड़े हुए हैं, अब 190 का खर्चा एक्स को मत देना। ठीक है, वो सिर्फ किसके पास जाने देना प्रोडक्ट, क्योंकि एक्स के पास आके फिर एक नई साइकिल शुरू होते। लास्ट में सर्विस डिपार्टमेंट के खर्च पास बेटा सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे आपके नील हो गए हैं, एक्स 0 है, वाई 0 है। सारा खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आ गया है। इस सवाल में तीसरी साइकिल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि अमाउंट ऑटोमेटिकली बहुत कम हो गया। सर मतलब कि अगर 100 रुपए से कम बचे तो फिर भी 100 रुपए से कम वाली बात नहीं है। फिर जब तेरे को लग रहा है कि अब फ्रैक्शन में बातें शुरू हो गई, यहाँ पे 4 रुपए आ गए एक्स के पास, अब एक्स को फिर बांटना पड़ेगा, फिर वाई को भी बांटना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे 4 रुपए लिखने में क्या दिक्कत है, 4 रुपए लिख दिए। फिर जब एक्स के खर्चे बांटते तो लास्ट में 10% वाई को देना पड़ता है। 4 रुपए का 10% कितना होता है, मात्र 40 पैसे। क्या करोगे बांट के? तो एक्स के पास भी बताने थे। लेकिन अगर सवाल खुद से चीख चीख के बोले भैया 3 साइकिल लगानी है तो लगाओ, चाहे 4 रुपए बच रहे हैं चाहे 40 पैसे बच रहे, फिर राउंड ऑफ मत कर। ठीक है, तो कितना हो गया भैया यहाँ पे हमारे पास टोटल 277 29 ये साथ ही आएगा मेरे भाई। 19 चलो, इसी सवाल को बेटा आप साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को बेटा हम साइमल्टेनियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल करेंगे। अब पहले इक्वेशन को बनाना सीखना है उसके लिए। ठीक है, जरा ध्यान सामने रखना, छपाई कार्यक्रम बाद में कर ले। इक्वेशन को कृपया ध्यान से बना। बेटा हमें नजर आ रहा है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक्स का खर्चा 700 है और वाई का खर्चा 900 है।
लेकिन ये खर्चे अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि एक्स के पास वाई डिपार्टमेंट से भी 20% खर्चा आएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? वाई के खर्चों का 20% किसके पास जाना है? एक्स के पास। तो इसलिए एक्स का अमाउंट अभी ये फाइनल अमाउंट नहीं है, इसमें कुछ और जुड़ना है। ऐसे ही वाई का अमाउंट ये फाइनल नहीं है, क्योंकि एक्स के खर्चों से भी 10% अभी वाई के पास आना है। तो ये अमाउंट हमारे पास फाइनल नहीं है, और जब फाइनल नहीं है तो आप 10% और 20% किसका निकालोगे? अमाउंट तो पता ही नहीं है आपको। तो वाई के खर्चों से एक्स के पास 20% अमाउंट जाना है। वाई से एक्स के पास कितना अमाउंट जाना है? 20%। 20%। फिर से देखिए, वाई डिपार्टमेंट से एक्स के पास 20% अमाउंट जाना है, तो 20% ऑफ वाई। ऐसे ही एक्स डिपार्टमेंट से 10% खर्चा वाई के पास आना है, 10% ऑफ एक्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं? 10% ऑफ 20% ऑफ वाई एक्स के पास गया, और 10% ऑफ एक्स वाई के पास। बस ये आपके पास दो इक्वेशन बनी। बस इक्वेशन बना नहीं जरूरी। कैसे बनी थी सर, फिर से बताना एक बार। ये देखो कैसे बनाई हमने इक्वेशन। हमने देखा एक्स और वाई के खर्चे कितने दे रखे थे? 700 और 900। लेकिन एक्स के खर्चों में से 10% खर्चा वाई के पास जाना है, तो भेज देते हैं। एक्स के खर्चों में से 10% वाई को देना है, तो दे दो भैया। ऐसे ही वाई के खर्चों में से 20% एक्स को देना है, तो वाई के खर्चों में से 20%। बेटा ये आपके पास इक्वेशन रेडी हो गई। अब यहां पर आपके पास एक्स की वाई की वैल्यू अवेलेबल है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे वाई वाली इक्वेशन में आपने लिखा हुआ है 900 प्लस 0.10x, ठीक है जी, 0.10x, और x की वैल्यू तो आपके पास है, पुट कर देंगे आप। x की वैल्यू सर हमारे पास है 700 प्लस 0.20y, इसको सॉल्व करेंगे तो 900 प्लस 70 प्लस 0.002y, तो ये इस तरफ आ जाएगा बेटा। 0.98y इज इक्वल टू 970, y इज इक्वल टू, कैलकुलेशन 970 डिवाइडेड बाय 0.98, 989 पॉइंट, तो 990 कर दो, क्या दिक्कत? तो ये 990 हो गया। फिर उसके बाद y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, पहली इक्वेशन में, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 700 प्लस 0.20y, और y की वैल्यू है बेटा 990। 898। अब x और y की नई वैल्यू मिल गई, तो बेटा जो x और y की नई वैल्यू है ना, इसको बांटेंगे। ये एक बारी में खत्म कर देगा सवाल। आओ जी, जरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं। हाँ जी बेटा, खर्चे तो वही के वही है जो पहले लिखे हुए थे। खर्चे वही, तो ऊपर मत चेंज कर देना सर, ऊपर वाला अमाउंट ही बदल दिया। ऊपर वाला अमाउंट वही रहेगा भाई, बस डिस्ट्रीब्यूट वो करना जो अभी आपने कैलकुलेट करा है। आओ जरा डिस्ट्रीब्यूशन देखें। सबसे पहले बेटा किसी को मर्जी बांटो, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैंने एक्स को बांटा। एक्स के खर्चे बांटने के लिए बेटा जो रेशो क्वेश्चन में लिखी थी वो थी 20%, 40%, 30% एंड 10%।
2 4 3 1। एक्स के खर्चे बांटोगे कितने? 700 नहीं बांटोगे, जो कैलकुलेशन करके ढूंढे है ना वो बांटने। 898, 898। तो बेटा इसका 20%, 898 का 20%। 180। बेटा तेरा कैलकुलेटर कहाँ है? तेरा कहाँ है? तू नहीं लाता यार किसी भी क्लास में, मैंने देखा ही नहीं तेरे हाथ में कैलकुलेटर। कहाँ से बस खत्म, नेक्स्ट क्लास की बात तो एक चैप्टर बचे। हाँ जी बेटा कितना आ रहा है? 898 का 20% 180 आ रहा है। 40% कितना आ रहा है? 359.19। हाँ तो 359। 30% 269.4। और 10%। 898 का बेटा 10% आ गया 90। एक्स के खर्चे जो 700 थे आपने उसमें से 898 बांट दिए बेटा, ये आएगा नेगेटिव 198। और ये वाला खर्चा हो गया 990। ये बराबर आना चाहिए उस ऊपर वाली वैल्यू के। ऊपर आपने y की वैल्यू कैलकुलेट की थी बेटा, कितनी आएगी? 990। यहां पर भी कितना आ गया? और अब 990 बांटा जाएगा, जो आपने कैलकुलेट किया था 990 बांटोगे वो 0 हो जाएगा। अब हम y का खर्चा बांटते हैं, यहां से हम 990 बांटेंगे, चाहे आप इस वाली फिगर को समझ लो चाहे कैलकुलेटेड फिगर को समझ लो, दोनों बराबर ही आनी चाहिए। तो y की वैल्यू अब बेटा 990 यहां से बांट दी जाएगी। इसको बांटने की रेशो थी बेटा क्वेश्चन में, वो थी 40-20-20-20। तो 4:2:2:2:2। तो 990 का 40%। 39 20%। 20%। 20%। तो बेटा 198 ऑलरेडी नेगेटिव था, ये पॉजिटिव फिगर यहाँ पर आ गई, तो आपके पास क्या बच गया? ये भी 0 है, ये भी 0 है। टोटल करके बताओ जी कितना आ रहा है? 2976। तो 1967। 2657। यहाँ पर आएगा 2 नहीं सर 2957 गाना ही नहीं। हां 1967 लास्ट वाले का ही है। पहले बार से अभी थोड़ा स्टाइल। यहाँ पर कितना है? 1967। चलो तो बेटा ये हो गया आपके पास सेकंड, इसको आप नोट कर लो। तो बेटा जब आप इक्वेशन सॉल्व कर लोगे उसके बाद जो इक्वेशन से वैल्यू मिलेंगी बेटा आप उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। बार बार डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी।